अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची से उस्मान ख़ान। आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ जनरल चीज़ों को डिस्कस करूंगा, जनरल चीज़ों को कवर करूंगा। सबसे मेन पॉइंट एक मेरा ऐसा है जो आजकल रिसेंटली अपने क्लाइंट्स साथ मैं कुछ एग्जांपल्स दे के आपको बताऊंगा। क्लाइंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं रेट्स को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके। उनको काफ़ी ज़्यादा मिसलीड किया जा रहा है, आप कह रहे हैं, कह सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से। तो मैं उनको ये बताऊंगा कि कौन सा सोर्स आपके लिए रिलायबल है, जिसको आपने ट्रस्ट करके बहरिया टाउन कराची के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करनी है। उसके बाद एंड के अंदर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि इस टाइम के ऊपर आपको किन प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करना चाहिए, अगर कुछ अमाउंट लमसम आपके पास पड़ी हुई है, या आप एज एंड यूज़र आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो मेरा मेन आज वजह थी इस वीडियो को बनाने के लिए, वो ये थी कि इस टाइम काफ़ी हमारे पास क्लाइंट्स की कॉल्स आती हैं। वो लोग ऐसी बहुत बड़े बड़े सोर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ से वो देख के प्रॉपर्टीज़ के रेट्स को वो हम लोगों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इतने के अंदर हमें प्रॉपर्टी चाहिए। और वो जो सोर्स है बहुत रिलायबल सोर्स है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके ऊपर जो लोग हैं, जैसा हमें पता है कि हमारे पाकिस्तानियों की हमेशा से कुछ लोगों की साइकोलॉजी रही है कि वो किसी भी चीज़ का पॉजिटिव यूज़ करने से पहले हमेशा उसका नेगेटिव यूज़ लेके आते हैं। और वो हमारे ही इधर के कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो उस वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग करते हैं प्रॉपर्टीज़ की उन रेट्स के ऊपर जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी 2 दिन पहले मुझे क्लाइंट की कॉल आई, जिस वजह से मैंने आज वीडियो बनाई कि जो लोग हमें देखते हैं उनको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि ये जस्ट एक स्कैम है आपके लिए। तो मुझे क्लाइंट की कॉल आई कि उन्होंने कहा कि मुझे स्पोर्ट्स सिटी के अंदर विला चाहिए विद की 170 के अराउंड। तो मैं पहले शॉक हुआ, फिर मैंने उनको बताया कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट की आपको इस टाइम के ऊपर 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 के अंदर मिलता है, वो भी बैक साइड के एरियाज़ के अंदर। तो विद की इस टाइम पे 220 से लेके 230 के अराउंड आपको विला मिलता है। तो उन्होंने मुझे फिर उस वेबसाइट, उस रिलायबल पोर्टल की मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि यार ये देखें, यहाँ पे लिस्टिंग हुई हुई है विद की 170 की। तो मैंने आगे से उनको ये कहा कि आप इनको कॉल करें अभी, और आपको आगे से यही रिस्पांस मिलेगा कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है, आपके लिए हम लोग कुछ दूसरा ढूंढ लेते हैं, और दूसरे ऑप्शंस वही रेट्स के अंदर होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हुआ भी ऐसे ही। तो यही वजह है कि उस वेबसाइट के ऊपर, उस ऐप के ऊपर आपको चीज़ों के रेट्स डीलर्स ने वो लिस्ट किए होते हैं, जस्ट वो आपका नंबर रिट्रीव करना चाह रहे होते हैं। नंबर रिट्रीव करके आपको फिर कोई और प्रॉपर्टी सजेस्ट कर देते हैं। उससे अब नुकसान ये होता है कि मार्केट के बारे में, फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद परचेजिंग करनी है, वो उस रिलायबल पोर्टल को देख के वहाँ से अपने रेट्स की असेसमेंट लगा रहा है, वो उसकी चीज़ें कोटेशंस कर रहा है कि मुझे इतने में करना चाहिए, यहाँ से पैसा मैंने अरेंज करना है, कुछ भी। तो वो एक बिल्कुल गलत ट्रैक पे चढ़ जाता है। जब वो ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करता है तो उसको उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये चीज़ से आपने बिल्कुल भी जो है वो आपने बच के रहना है। आपने जो भी प्लानिंग करनी है बाइंग एंड सेलिंग की, इन्वेस्टमेंट की, आपने सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स यूट्यूब है बहरिया टाउन कराची के अंदर बाइंग एंड सेलिंग के लिए। यहाँ पे कोई भी इंसान, मैं अपना नहीं कहूँगा, कोई भी बंदा वीडियोस बना रहा है, बड़े बड़े बहुत बहुत अच्छे रियल एस्टेट के लड़के हैं जो वीडियोस बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो वीडियोस बना रही हैं। एक तो उनका बिल्कुल अपना यहाँ पे एक पक्का स्टैंड है, उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, और वो आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तो जो भी क्लाइंट मेरा यूट्यूब से आता है मैं हमेशा उसको एक आउट ऑफ द वे जाके गाइडेंस देता हूँ, एक बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रीट करता हूँ। हर किसी क्लाइंट को डेफिनेटली सीरियसली ट्रीट करते हैं, लेकिन जो यूट्यूब से क्लाइंट आया होता है, अब हमारे माइंड के अंदर भी यही साइकोलॉजी चल रही होती है कि किसी आदमी ने अगर यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखी है तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड है, वो चीज़ लेना चाह रहा है, क्योंकि उसने अपना एक कीमती वक्त निकाल के इस चीज़ को दिया। तो हम लोग भी उसको वैसे ही डील करते हैं। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर बाइंग सेलिंग के लिए आप हमेशा यूट्यूब का पोर्टल यूज़ करें। यूट्यूब बहुत रिलायबल सोर्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, क्रेडिबल लोग हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज रन कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड, जो एक और क्लाइंट्स का बहुत मेजर आजकल प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ कि क्लाइंट चीज़ सेल करने आते हैं। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने 6 महीने या साल पहले अच्छे वक्तों के अंदर बाइंग की थी थोड़ी सी महंगी प्राइसेस के ऊपर। अब वो अपना ग्राफ जो ड्रा कर रहे होते हैं घर बैठ के, वो बिल्कुल अपने तरीके से वो गलत नहीं होते, अपने तरीके से वो उसका इंक्रीमेंट लेके आ रहे होते हैं कि इस साल में इतना इंक्रीमेंट आया, डॉलर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, कुछ भी है, तो उस इंक्रीमेंट को लेके आते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर प्लॉट की प्राइसेस या कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडी प्रॉपर्टीज़ होगी, कुछ भी प्रॉपर्टीज़ होगी, उनकी प्राइसेस बहुत कम आई हुई हैं, तो वो उनके ग्राफ को मैच नहीं करती। वो हम लोगों को कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल कोई भी प्लॉट है, उसकी अगर मार्केट वैल्यू 50 लाख के अराउंड चल रही है, तो वो हमें कहते हैं कि नहीं, हम लोग 65 के अंदर सेल करेंगे। हम लोग पहले उनको समझाते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा चीज़ नहीं है, आपको
ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर चीज़ों को सेल करेंगे तो सेल होगी। खैर वो नहीं मानते, बैक ऑफ हो जाते हैं जो लोग होल्डिंग पावर रखते हैं। जो लोग होल्डिंग पावर नहीं रखते उनको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हमें शायद कुछ टाइम पहले धोखा दिया गया, लोगों ने हमें मिस गाइड किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को रियल एस्टेट की मार्केट जो होती है वो इंटरनेशनली वर्क करती है। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर रिसेशन आया हुआ है, हर जगह पे प्राइसेस डाउन आई हुई हैं। आपको पता है कि जो पोस्ट पेंडेमिक के इफेक्ट थे उस टाइम के ऊपर तो प्रोडक्शन वगैरह कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस टाइम पे प्रोडक्शन रुकी थी कोरोना के अंदर उनके इफेक्ट्स अब आना शुरू हुए हैं। डॉलर की प्राइसेस आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो वो इफेक्ट आज दुनिया को फेस करने पड़े हैं, जिस वजह से ये रिसेशन फेस करना पड़ रहा है। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि जब आप प्लॉट अपना सेल करने के लिए हमारे पास आएँ तो हम जब अपनी प्लॉट्स की हमें चीज़ें देते हैं आप, तो बिल्कुल आप उसको देख लेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे हमें कहेंगे कि इसको सेल करें, तो हमारे लिए सेल करना बहुत ईजी होता है। ट्रेडिंग हो रही है अभी, मार्केट आप सुन रहे होंगे मार्केट क्रैश होगी, कुछ भी हो गया, मार्केट गिर गई, अभी भी प्लॉट्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही मार्केट बैठी हुई है। मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। अगर आप अपने प्लॉट की प्राइस ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, मार्केट प्राइसेस के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो आपका प्लॉट सेल होगा और बिल्कुल जल्दी टाइम के अंदर होगा। उसके बाद एंड इन द एंड सजेशन मेरा यही है कि मैंने कहा कि सेलिंग के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। अगर आपके पास 1 साल की होल्डिंग पावर है, आप तो बिल्कुल डेफिनेटली 1 साल क्या, अगर आपका 6 महीने की भी होल्डिंग पावर, तो 6 महीने एटलीस्ट उस प्रॉपर्टी को होल्ड करें। आप बिल्कुल भी सेलिंग की तरफ ना जाएं, लेकिन अनलेस अनटिल आपके पास कोई ऐसी मजबूरी है या आपने कैश आउट करना है अपना, तो फिर आप वही जो मैंने अभी पहले बताया कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, ग्राउंड अमाउंट्स के ऊपर इस प्राइस को आप सेल कर सकते हैं। इन द एंड वो लोग जिनके पास कुछ लमसम अमाउंट जमा है, वो लोग बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, अपने लिए फ्यूचर के अंदर घर बुक करना चाहते हैं, तो वो लोग रेडी प्रॉपर्टीज़ को उनको मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अनबिलीवेबली और बहुत अच्छे तरीके से रेट्स जो हैं वो बहुत नीचे आए हुए हैं। प्रॉपर्टी के प्राइसेस इस टाइम के ऊपर रेडी विलास जो हैं वो 152 वाले 11A में 200 स्क्वायर यार्ड के 10A के अंदर, उसके बाद स्पेशली प्रीसेंट 31 के अंदर जो 235 स्क्वायर यार्ड का विला है उसकी प्राइसेस आप कह लें कि अनएक्सपेक्टेडली कम आई हुई हैं, 155 160। अभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट उनके अंदर आना शुरू हो गया, अब वो 150 से 160 की ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं, लेकिन फिर भी 235 की जो आपको मैं अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताऊं तो 235 की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपको अराउंड पड़ती है तकरीबन 1,95 1,80,00,000 के अराउंड, 5,000 पर स्क्वायर फीट से अगर हम लोग ग्राउंड प्लस 1 की बिल्डिंग को मल्टीप्लाई करें तो इसके अराउंड आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जस्ट पड़ रही है। और वो एक बड़ा एरिया है, उसके अंदर रूम्स बड़े हैं, कार पोर्च आपका बड़ा है, पीछे गैलरी का एरिया बड़ा है, मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा। उसके बाद अपार्टमेंट्स लेना चाह रहे हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स आपको अच्छी प्राइसेस के ऊपर इस टाइम पे मिल रहे हैं। आपको तकरीबन 93-94 लाख के अंदर एक अच्छा 1 to 5th फ्लोर अपार्टमेंट मिल जाता है। ग्राउंड और 6 फ्लोर थोड़ा सा इससे नीचे हैं। उसके बाद 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज जो हैं वो 10A के अंदर 190 की ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाते हैं। 11A के अंदर से थोड़े से 5-6 लाख सस्ते मिल जाते हैं। तो रेडी प्रॉपर्टीज़ इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद प्लॉट्स अगर आप लेना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा स्पोर्ट्स सिटी विला, प्रीसेंट 33-35, ये सारे जो 34% हैं। स्पोर्ट्स सिटी की आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास वहाँ पे कोई प्लॉट है या आपका स्पोर्ट्स सिटी विला है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी को आपने सेलिंग का पॉइंट अगर बनाना है, तो आपने जो स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्कुल उसके पैरेलल हो के आपने उस प्रॉपर्टी को एज्यूम करना है कि मैंने इस टाइम पे सेल करनी है। जैसे स्टेडियम रेडी होगा तो उस टाइम तक इनकी प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस के अंदर 80 से 90% इंक्रीज़ डेफिनेटली आएगा। अगर हम लोग इससे पहले जितने भी स्टेडियम्स हैं जिन सिटीज़ के अंदर, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो उन प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो स्टेडियम डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएगा बहुत ज़्यादा। तो आपने स्पोर्ट्स सिटी को हमेशा जो भी प्रॉपर्टी है उसको स्टेडियम की प्रॉपर्टी के साथ, स्टेडियम के साथ लेके चलना है, उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ की असेसमेंट है उस लिहाज से लगानी है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसके अंदर मैं जितने ज़्यादा चीज़ें हो सके कवर कर लूँ। मज़ीद किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप ऑन माई ऑफिशियल नंबर, दैट इज़ 030012955960। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।